बेरोजगारी ये आज भारत के बहुत बड़े संकट हैं। ठीक, अब ये संकट का निदान आपके पास कितना है या समाज में कितना है, बाजार में कितना है और आईएमसी के पास कितना है, यही समझना है। तो जिसके पास निदान है वहां आप जाओगे कि जहां कोई निदान नहीं है वहां जाओगे धारो धार। किधर जाओगे आप लोग? निदान की तरफ। निदान की तरफ। तो निदान किधर है ये आपको देखना है। अब बीमारियां कैसे आ रही हैं, क्या आप अपने आप को इससे बचा सकते हो? देखिए, बीमारी आने का पहला कारण प्रदूषण। दूसरा कारण कुपोषण। तीसरा कारण, देखिए मैं बहुत से कारण होते हैं लेकिन मैं मुख्य बात करूं क्योंकि दादा ने मुझे टाइम बहुत कम दिया है। मुझे चाहिए कम से कम 3 घंटे, लेकिन उन्होंने जो है 30 मिनट का टाइम दिया है। 20 मिनट मुझे ज्यादा सुनने में कंफ्यूज था मैं, तो मैं 30 लेके चल रहा हूं। और दिनचर्या ये थोड़ा सा कम चल रहा पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए बोल भी दे रहा हूं। दिनचर्या 3, अब इन 3 में क्लासिफिकेशन करके चाहे भले 30-30 हो जाए, ठीक है ना। लेकिन आइए मैं चर्चा करता हूं प्रदूषण है कि नहीं, आप लोग उसको महसूस कर रहे हो कि नहीं? तो कितने प्रकार के प्रदूषण हैं? कुछ प्रदूषण बहुत से हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रदूषण में सबसे पहले आ जाइए खाद्यान्न प्रदूषण। आज हम जो भी अन्न खा रहे हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने जो खाद्यान्न पे काम करते हैं वो लोग ये पूरा मैंने करके जांच करके खाद्यान्न का बताया कि 25% तक हमारा खाद्यान्न जहरीला हो चुका है, टॉक्सिक पेस्टिसाइड युक्त हो चुका है। जो हम गेहूं चावल दाल रोटियां खाते हैं वो 25% जहरीले हो चुके हैं। क्या आप खाना बंद कर दोगे? क्या उस अनाज के अंदर के जहर को आप धो करके दूर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अनाज के अंदर है। किसान क्या करते हैं? खाद फेंक दिए, कीटनाशक दवाइयां डाल दिए, सोचते हैं जमीन में डाला हूं जमीन में ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस कंफ्यूजन में न रहिएगा। हमारी फसल ससंजक बल के माध्यम से उस सारे टॉक्सिन को पूरे विश्व को अवशोषित करके और अन्न के रूप में परिणित कर देती है और कहती है कि ले गधे, जो तूने जहर मेरे को दिया था वो मैंने तेरे को वापस कर दिया, अब तू खा और मत। है कि नहीं? तो इस प्रकार से वो अन्न के अंदर है, कितना भी रगड़ के धोओगे वो निकलने वाला नहीं है। तो क्या आपके पास कोई निदान है उससे बचने का? बाजार में कोई निदान है? बाजार की मैं पहले बात करूंगा, क्या बाजार में कोई निदान है? नहीं है सर। लेकिन आईएमसी में उसका निदान है। हम खाएंगे वही जहर, लेकिन वो जहर हमारे अंदर जाके कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे शानदार प्रोडक्ट हमारे आईएमसी में है जिनको हम टॉक्सिक क्लीनर के नाम से जानते हैं। विषाक्त तत्वों को बाहर करने का जो पावर रखते हैं वो क्या है? श्री तुलसी ड्राप, एलोवेरा। एलोवेरा में क्या होता है? लिग्निन और सपोनिन। हमारी कंपनी जो एलोवेरा का पैकिंग करती है, एलोवेरा यहाँ पे रखा भी हुआ है। ये 300 प्रजातियां एलोवेरा की पाई जाती हैं, जिनमें से ये सुपर वार्बेंडिस प्रजाति का है जिसमें 99% औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो पूरे शरीर के अंदर के सारे खाए हुए टॉक्सिन, जहर को, पॉइजन को हमारे शरीर से बाहर कर देता है। तो हमारे पास निदान है कि नहीं? और अगर वो टॉक्सिन 25% जो जाता है पूरी तरह से अगर बाहर ना निकला, कुछ % भी अगर रुक गया तो क्या कर सकता है आपको मालूम है? हमारे लीवर को डैमेज करके हम चाहे जो भी खाते रहे कुछ काम नहीं आएगा। हमारा लीवर का एनर्जी प्रोटेक्शन फंक्शन डाउन हो जाएगा। हम मुंह से खाएंगे, महंगी चीजें खाएंगे और अच्छी तरह से खाएंगे, मतलब फल फ्रूट जितनी भी चीजें आती हैं सब खाएंगे, पर काम नहीं आएगा। क्यों? कि हमारा अगर लीवर डैमेज हो जाएगा तो वो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी, हमारा क्रिएटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो ब्लड में जाएगा, ब्लड फैट बनाएगा, ब्लड को दूषित करके बीमार कर देगा। इस प्रकार से प्रदूषण आएंगे और उनसे अगर निदान है तो हमारे पास है। लेकिन इन गहराई तक जाता है, सपोनिन सफाई करता है। ऐसे शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। हम बहुत कम समय है, 300 प्रोडक्ट में सबका नाम न गिनाएंगे, लेकिन हम आपको टॉक्सिक क्लीनर की महिमा बताएंगे कि आप खाना मजबूरी है।